प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों की सेवा के लिए बच्चा विमल कुछ अनमोल वचन लेकर के उपस्थित हुआ है, जो वचन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का है, जो भगवान श्री राम की वाणी है। उत्तरकांड में जो बताए हैं कि मनुष्य को ये जो शरीर मिला है भवसागर पार करने के लिए मिला है। सज्जनों, हमें भवसागर कौन कौन किसके द्वारा पार हम हो सकते हैं, इस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं प्रभु श्री राम और संबोधित कर रहे हैं। एक सभा बुलाते हैं। अयोध्या में जब आ जाते हैं, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है। राजा लड़ाई के बाद सारा जो है सीता जी लंका से वापस आती हैं, यहाँ पर राज्याभिषेक हो जाता है। उस समय कहते हैं कि समय बहुत कम है और इनको जो है ये ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। कौन सा ज्ञान से? ब्रह्म तक पहुंचने का जो ज्ञान है, मायु ज्ञान है, कसा ज्ञान है, विहंगम योग है, ये सब एक ही विहंगम योग ज्ञान का जो है पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्म का नाम अलग अलग है, हरि के हजार नाम। तो आइए हम समय को न गंवाते हुए प्रभु श्री राम की वाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदऊ मैं वह परम गुरु, बंदऊ मैं वह परम गुरु, जिन यह ज्ञान पसार। देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार। विनय करो वाणी बसो चिंतन चित में वास। असुरति निरति सुमिरन करो हे प्रभु अंतर पास। आइए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की वाणी आपके सामने व्यक्त है और बहुत सरल और सटीक शब्दों में संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अपनी रचना में अंकित किए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सुकल पुर जन्म बानी, कहूँ न कछु ममता बुरयानी। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम्हि सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहु जोही। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम्हि सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहु जोई। जय नीति कछु भाषण भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। सोई परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुनि पछताहि। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय। यही तन फल कर विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुख पाई, नरतन पाई विषय मत देहि। पलटी सुधाते 60 बिसलेहि, काहि कहूँ भल कहि न कोई। गुजागरहि परस मुनि कोई, आकर 4 लख 84 योनि भ्रमत यह जीवय विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा कर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। नरतनु भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभि कर पावा। जो न तरे भव सागर नर, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय। सो कृत निंदक मंदमति, आत्महान गति जाय। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुगध मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई, ज्ञान यगम प्रत ये अनेका। करत साधन कठिन न मन कछुटेका, साधन कठिन मन कछुटेका। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृत करयंता। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वाणी से आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस संसार में हमें 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए यहाँ पर मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। ये बहुत भाग्य से जो मनुष्य तन मिला हुआ है। प्रभु की असीम कृपा हुई तो किसी जीव में से जो निकलता है जीव, उसको जो मनुष्य वाला शरीर में डाल दिए हैं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही आप भवसागर से पार कर सकते। देखिए, लेकिन भवसागर से पार कर सकते हैं किस ज्ञान के लिए? जिस ज्ञान में मन का कोई स्थान नहीं हो। ज्ञान अगम प्रत्यहु अनेका, साधन कठिन मन कछुटे का।
जिस ज्ञान में प्रभु तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है कि जब मन नहीं रहेगा तब भक्ति करेंगे। विहंगम जो की फिलोसफी है, ये भगवान श्री राम बता रहे हैं, प्रभु श्री राम की वाणी है कि इस ज्ञान में, इस ब्रह्म ज्ञान में अगर आप पहुंचना है तो मन का उसमें कोई स्थान नहीं है। ज्ञान अगम है। अगम उसको बोलते हैं कि जहां पर मन, वाणी, बुद्धि का वहां पर कोई सामर्थ्य नहीं है कि जो वहां तक पहुंचा सकता है इस ज्ञान के बदौलत। ज्ञान अगम प्रत्यहु अनेका। और इस ज्ञान को करने में काफी कठिनाई भी होती है, बड़े काम काज है, बड़े विघ्न होता है सज्जनों, लेकिन उस विघ्न बाधा से घबराना नहीं है। अब यहां पर देखना है कि बहुत भाग्य से तो शरीर मिल गया, प्रभु श्री राम की वाणी भी है और शरीर मिल गया, उनकी कृपा हुई तो शरीर मिल गई। और इस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। बहुत गजब की बात है, वो तो देवता हैं। और इसमें स्वर्ग के सुख जो है फीका पड़ जाता है। आप स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके सामने जो है स्वर्ग का सुख, अब्राहम भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन माम उपेत तो कौन्तेय पूर्व जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण ने भी कहे हैं कि सदगुरु के शरण में आप आइएगा तो जो स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग के सुख जो आप शुभ कर्म किए हैं वहां पर स्वर्ग के सुख में यही है कि आप जो है वहां पर सुख भोग लेंगे और फिर वहां से आकर के आप भवसागर पार नहीं कर सकते। साथियों, आपका जन्म जो है, आपका जीव जो है आसक्ति वाले मनुष्य में जन्म होगा। सज्जनों, तो हमको करना क्या है? सदगुरु की खोज करनी है। यहां पर जो भवसागर को पार करा दे, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुंचाए, सत्य पथ पर दर्शक बने सो सदगुरु देव कहाय। ये अनंत श्री सदगुरुदेव सदाफल महाराज की ये वाणी है, स्वरवेद में अंकित है। उस सदगुरु को खोजिए, उस योग को खोजिए। जिस प्रकार से एक डॉक्टर को जो रोग है उस रोग के डॉक्टर के पास जाएंगे तब न दवाई, दुकान भी अच्छी हो, डॉक्टर भी अच्छी हो और दवाई भी अच्छी हो, तभी उस रोग का निवारण हो सकता है। तो आपको सदगुरु भी मिल जाए अच्छी तरीके से, ये शरीर भी मिल गया, सदगुरु भी मिल जाएंगे और ब्रह्म तक पहुंचाने की जो विद्या आपको मिल जाएगा, जो भाव से पार, पहले ही शब्द में कहे हैं कि आप जो है किस प्रकार से बंधन को टारी। एक बार जो सभा बुलाए, सभा बुलाने में भगवान रामचंद्र, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र बोले कि भाव से पार करने के लिए जो विद्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। और पार कौन कराएगा? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इसके कर्णधार, इस नाव को खेने वाला कौन है? वहां तक पहुंचाने का सदगुरु है सज्जनों। तो इसीलिए आज मैं कहता हूं ये विहंगम जो की फिलोसफी है, विहंगम जो का सिद्धांत है। सदगुरु वही हो जो भूले हुए जीव को वहां तक पहुंचा दे। आज तक आप, ये भगवान राम की वाणी, इसको भुलाया नहीं जा सकता है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। आप स्वर्ग के सुख पा लेंगे, फिर आपको यहां पर आना पड़ेगा, लेकिन आपको स्वर्ग शुभ काम करेंगे तो आप स्वर्ग मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सज्जनों। आप 3 गुणों को कैसे त्याग करेंगे, गुणातीत कैसे बनेंगे? तो सदगुरु के शरण में आइएगा तो पता चलेगा। और मुझे कहने का तात्पर्य है कि श्री राम को अगर मानते हैं तो श्री राम की वाणी को, प्रभु को, बात को आपको अपनाना पड़ेगा। उनके शब्द है कि सदगुरु कर्णधार सदगुरु दृढ़। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। तो सज्जनों, मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास खोजें, उनके पास जाएं, आप ब्रह्म ज्ञान को लें। भवसागर पार करने के लिए ब्रह्म विद्या का जरूरत है, ब्रह्म विद्या के जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की जरूरत है। आगे वीडियो में आपको जो है बताया हूं सदगुरु कौन है। प्रथम सदगुरु नित्यानादि सदगुरुदेव है। सत्सुकृत संत ज्योति अजत्रिय ज्ञानी सुकृत देव, हिरण्य गर्भ कहता ही को ऋषि मुनि जाके शिव। ये सत्सुकृति देव जी ब्रह्म विद्या विहंगम जो के आदि आचार्य सदगुरु हैं
अलग अलग ग्रंथों में उनका नाम अलग अलग है। सतयुग में सुखदेव जी, त्रेता में मुनीन्द्र जी, द्वापर में करुणामय जी, कलयुग में साहेब कबीर जी, सदाफल देव जी महाराज इसे ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता हैं, जो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जीव को संकल्प किए हैं। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। इसी के साथ में अपने वाणी को बचा विमल विराम देता है। और मैं आपसे प्रार्थना है कि भगवान की बताई हुई बात पर आपको चलना है तो सदगुरु के शरण में आइए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।